अपनी मंजी तले डांग फिर लें, देख लें, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते। फिर कुछ लोग नाराज होंगे मेरे से, कुछ लोग नाराज होंगे। जब इमरान खान साहब ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, मेरे कान खड़े हो गए, अब नहीं छोड़ेंगे इस आदमी को। मैं मोहतरम वजीर खारजा साहब की गोश गुजार ये करना चाहता हूँ कि मुनासिब होता कोई टाइम निकाल के आप वहाँ चले जाते, या अब भी उनकी कैंपेन चल रही है, आप अगर तशरीफ़ ले जाएंगे तो उनको तक़वियत मिलेगी। क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद मसले फ़लस्तीन पे फ़लस्तीनियों के वकील के तौर पे जनाबे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो बुनियादी पॉलिसी का फ्रेमवर्क दिया पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंसिया और हमारे सियासतदान, पार्लिमान, पूरी रियासत को जो उन्होंने पॉलिसी दी वो ये थी कि कभी भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, बल्कि वो इस एक्सटेंट तक गए कि उन्होंने ये फरमाया कि इजराइल इज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वेस्ट। और चाहे जितनी भी हुकूमतें आई हैं जनाब स्पीकर साहब, सियासी आई हैं, आमिरियत आई है, कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिस पर रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान के बदलने से तब्दील नहीं हुई। उसमें कश्मीर भी है और उसमें फ़लस्तीन भी है। अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये वाक़या गाज़ा में जो इसराइल ने जुल्म किया है, इस हद तक वो गए हैं कि 75% जो किलिंग्स हुई हैं वो मेजॉरिटी बच्चों की और ख़वातीन की हुई हैं। इस हद तक जनाब स्पीकर साहब उन्होंने जुल्म किया है कि जिन हस्पतालों में फ़लस्तीनी बच्चियों ने और हमारी बहनों ने पनाहें ली हैं और बच्चों ने पनाहें ली हैं, वहाँ जाके बच्चों को मारना और ख़वातीन की बेहुरमती की गई उन हस्पतालों के अंदर जहाँ इंसानियत सिसक सिसक के रो रही है। हमारे दौर में इस इशू पे एक तवाना आवाज़ जनाब इमरान खान साहब के सूरत में और शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में थी, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में आप मसले फ़लस्तीन पे वो जज्बात नहीं रखते जो हमारे जज्बात हैं। हम सब मुसलमान हैं और आइल्स के इस तरफ या उस तरफ सब मसले फ़लस्तीन पे उसी तरह खड़े जिस तरह कायद खड़े थे। लेकिन मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप जब यूनाइटेड नेशंस जाएंगे, आप जब बैनुल-अक़वामी सतह पे मसले फ़लस्तीन पे आवाज़ उठाएंगे तो फ़लस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसलिए मेरी ये इस्तदा है आपके हुजूर कि आप मसले फ़लस्तीन पे उसी तरह तवाना आवाज़ से आपकी भी और शहबाज शरीफ साहब की भी आवाज़ आनी चाहिए, जिस तरह इमरान खान साहब की या शाह महमूद कुरैशी साहब की थी। इंटरम सेटअप से मेरा कोई गिला नहीं है, वो पता नहीं किधर से आए थे, किधर चले गए। कुछ उनके नुमाइंदे अब भी आपके आस पास हैं, अपनी मंजी तले डांग फिर लें, देख लें, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते। आप सीनियर रहनुमा हैं, कम से कम अपने बंदे लगाएं कि पॉलिसी तो सियासी बने, क्योंकि वही बात फिर आएगी, फिर कुछ लोग नाराज होंगे मेरे से, कुछ लोग नाराज होंगे जब मैं कायद की बात करता हूं कि पॉलिसी इस रियासत की, मुल्क की हम लोगों ने, हमने बनानी है, इधर से पॉलिसी बननी है। जब कायद ने स्टाफ कॉलेज को कहा था कि इट इज वी द सिविलियंस हु मेक दिस पॉलिसीज, तो एक तो ये, दूसरा अफगानिस्तान के लिए हमने 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब की थी, और ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस की थी सरबराही, उसके बाद एक बहुत बड़े गैप के बाद 50 साल बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए 2 इस्लामी OIC 2 कॉन्फ्रेंसेस की थी। और मुझे शर्फ हासिल है उन तमाम ज़ुमा को एयरपोर्ट पे वेलकम और सी ऑफ करने का, एक माहौल था उम्मत के इकट्ठे होने का। यहाँ पे जनाब स्पीकर साहब, मैं वहाँ लॉबी में वहाँ मौजूद था और यहाँ हमारे उम्मत मुस्लिमा के लीडरान मौजूद थे। आपकी कुर्सी पे यहीं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने एक स्पीच की और उसमें जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने उम्मत मुस्लिमा को कहा कि आए मसले फ़लस्तीन, मसले कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पे हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएं। जब इमरान खान साहब ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, मेरे कान खड़े हो गए, अब नहीं छोड़ेंगे इस आदमी को, क्योंकि जो भी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करता है, मैं समझता हूँ पैन इस्लामिज्म
और इस्लामिक उम्मा को इकट्ठा करना, उस पे आप पे हमारे जज्बात एक जैसे हैं। लेकिन आपको थोड़ा आखिरी 1 मिनट जी, आपको जनाबे फॉरेन मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा। अफगानिस्तान के मसले पे जब हम गए थे एक कॉर्डियल माहौल छोड़ के गए थे। मुझे नहीं पता क्या हो गया, क्यों पिछले 2 साल में पाकिस्तान का ना कोई वजीर आजम ना कोई वजीर खारजा काबुल नहीं गया। हमने तो 50 साल की दूरियां पेशावर और काबुल और इस्लामाबाद और काबुल में खत्म करने की तरफ चले गए थे। एक अच्छा माहौल बन रहा था। और तीसरा और आखिरी नुक्ता, तीसरा और सबसे अहम नुक्ता, मसला कश्मीर। कश्मीर पे भी आपकी आवाज आनी चाहिए। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि फौरन फोरम्स पे पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर आजम को मसला कश्मीर पे ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। और आपसे ये आम आदमी की एक इल्तिजा रख रहा हूं सिर्फ 15 सेकंड में। जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। आपके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद हैं। मेरी दरखास्त है, इनसे कहिए जरा तवज्जो करें, जब से बात नहीं हो सकती है। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं, जनाब इसहाक डार साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहिबा फॉर्मर भी मौजूद हैं, हमारी बहन है कि खर साहिबा भी मौजूद हैं, कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं खुदारा उसको ओवरसीज आम पाकिस्तानी के लिए पीपल फ्रेंडली बनाएं, वहां लोगों को फैसिलिटेशन दें। जिस तरह भी किर्गिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स को मसला हुआ जो गल्फ कंट्रीज में होता है, वहां उनसे वो रवैया रखा जाता है कि आपको फील ही नहीं होता कि मेरा फॉरेन ऑफिस है। कुछ अच्छे भी ऑफिसर्स हैं, लेकिन वहां लोगों को खोलें, यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, आप उन जस्ट को पीपल फ्रेंडली बनाएं और ट्रांसपेरेंट बनाएं। और इन फॉरेन ऑफिस को ब्लू आइड बॉयज के लिए डंपिंग यार्ड ना बनाएं, उसके लिए करियर डिप्लोमेट्स और अच्छे लोग लगाएं। थैंक यू।